दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नोएडा के सेक्टर 150 के एंट्री पॉइंट में हूँ, जो एक गोल चक्कर है एंट्री पॉइंट में ही। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बिल्डर हैं, चाहे वो टाटा हो, एल्डिगो हो, गोदरेज हो, एस हो, प्रतीक हो, उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आम पब्लिक में नहीं होती, डोमेन में नहीं होती, लेकिन हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो ज़रूर एडवाइस लेना चाहिए ब्रोकर्स की। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम डायरेक्ट जाकर के बिल्डर से बाय कर लें, हम ब्रोकर्स की क्या ज़रूरत है। उनको लगता है कि जो एजेंट्स हैं वो शायद उनको सही चीज़ ना दिला पाएँ, लेकिन बिल्कुल भाइयों ऐसा नहीं है। जो एजेंट्स होते हैं उनको अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें डेली की इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किस प्राइस में बिल्डर बेच रहा है, कल किस प्राइस में उसने बेचा है, क्या कितना नेगोशिएट किया है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें होती है। और आपको अपनी जेब से कोई ब्रोकरेज हमें नहीं देनी होती है। और दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और कंसल्टेंसी भी मिलती है, बिकॉज अब जो हमें ब्रोकरेज मिलती है वो बिल्डर से मिलती है। बहुत लोग सोचते होंगे कि अगर हम डायरेक्ट जाएं तो जो एजेंट्स की ब्रोकरेज है उसको डिडक्ट करके उसका जो पार्ट है शायद वो उसको डिस्काउंट में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो कभी भी एजेंट्स का पार्ट बिल्डर डिस्काउंट में बायर्स को नहीं देता है, लेकिन बायर को ऐसा लगता है इसलिए डायरेक्ट जाते हैं। तो ज़रूर हमारी सर्विस यूज करें। और मैं आपके लिए इस सेक्टर का कुछ रिव्यू देने वाला हूं इस वीडियो में। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर एस मेडले एवेन्यू प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, पूरा हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट है जो कि रेडी होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, बहुत सुंदर है। प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत शानदार है। शुरुआत में ही है, ये मार्केट बहुत शानदार चलेगी। और सेक्टर 150 की जो खासियत है, जो यहाँ पर लोग आ चुके हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पर वेल स्ट्रक्चर्ड सेक्टर है, रोड बहुत चौड़ी चौड़ी है और बहुत सारे ब्रांडेड बिल्डर्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर गोदरेज ऑलरेडी, गोदरेज के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। गोदरेज पाम रिट्रीट, गोदरेज नेस्ट, गोदरेज नर्चर बना रहा है। इसके अलावा प्रतीक ग्रुप का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, एल्डिगो का प्रोजेक्ट है, टाटा का प्रोजेक्ट है और एस ग्रुप का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी वहाँ पर जो डिलीवर्ड हो चुका है एस ग्रुप का प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इन्वेंट्री देख रहे हैं, कोई साइज देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2-2.5 करोड़ से नीचे के इन्वेंट्री की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये सेक्टर बहुत महंगा है। और रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको एस पार्कवे में आपको रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री 3+ सर्वेंट एंड 4+ सर्वेंट की इन्वेंट्री मिल सकती है, लेकिन उसका जो बजट रेंज है वो 3.25 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास तक का बजट रेंज है। अगर आपके पास वो बजट रेंज में देख रहे हैं तो ज़रूर आप देखें। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्टर 150 में हो या किसी दूसरे सेक्टर्स में हो नोएडा में, ये ज़रूर आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसमें रजिस्ट्री ओपन है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है रजिस्ट्री को लेकर के। क्योंकि आज की डेट में एक जो सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है वो रजिस्ट्री की रहती है कि बिल्डर ने उसको बेच दिया लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ कि उसके अथॉरिटी के ड्यूज क्लियर नहीं है। लेकिन जब कस्टमर आता है तो इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती है कि किस बिल्डर के ड्यूज क्लियर हैं, किस बिल्डर के ड्यूज क्लियर नहीं हैं, उसकी जो लैंड का टाइटल है वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, और वो अपने एक गाड़ी कमाई लाइफ की उसको दे के चला जाता है। बाद में वो प्रोजेक्ट डिले होता है, और अगर डिले भी नहीं होता तो रजिस्ट्री की प्रॉब्लम आती है, ओसी की प्रॉब्लम आती है। तो ज़रूर आप देखें इस चीज़ को, क्योंकि ये सावधानी ही सबसे बढ़िया उपाय होता है आपको सही इन्वेस्टमेंट करने का और सही प्रॉपर्टी परचेज करने का। दोस्तों, यहाँ पर कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, कौन सा बिल्डर सही है, किस बिल्डर में क्या प्रॉब्लम है क्या या क्या नहीं है, ये जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
और यहाँ पर कौन से एरिया में क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या बेहतर है, इस जानने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 7838696817। इसके अलावा मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूँ। अभी चूँकि यहाँ पर पब्लिक कम है, दैट्स वाई इसमें लगता है कि यहाँ पर रोडें बहुत चौड़ी हैं, लेकिन एक बार जब पब्लिक आएगी यहाँ पर, इस सेक्टर में आएगी, तो शायद ये चौड़ी रोडें कम ना पड़ जाएँ। इसलिए भी आपको ये चीज़ सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप टाटा की तरफ जाते हैं, एल्डिको की तरफ जाते हैं, एटीएस ऑर्चर्ड पायस की तरफ जाते हैं, गोदरेज नेस्ट नेचर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बिल्डर्स हैं, प्रतीक है, लेकिन जो रोड्स है अभी तो चौड़ी लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जब लोग यहाँ पर रहने लगें तो वो कंजेस्टेड हो जाए, इसको भी आपको सोचना चाहिए। तो दोस्तों, विजिट करने के लिए या दूसरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं आपको फिर बता दूं, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं और नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन में काफ़ी समय से मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूं। धन्यवाद।